नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। हाल के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक नया प्रयोग शुरू किया है। प्रयोग है प्रदेश में डिप्टी सीएम का पद लाने का। बीते कल कांग्रेस हाईकमान ने टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की। राज्य के गठन के बाद पहली बार डिप्टी सीएम का पद छत्तीसगढ़ सरकार में लाया गया। सबसे पहले यह प्रयोग साल 2022 में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद किया गया था। हाल में अभी कर्नाटक में डिप्टी सीएम का पद डीके शिव कुमार की झोली में डाला गया। इस प्रयोग पर बात करने से पहले टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच की कुछ बात कर लेते हैं। टीएस सिंह सरगुजा राज परिवार के 118वें राजा हैं और साल 2013 के आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के सबसे अमीर विधायक हैं। संपत्ति के मामले में सीएम भूपेश बघेल भी इनके बाद ही आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का सीएम फॉर्मूला लगभग 4.5 साल बीतने के बाद भी लागू नहीं हो पाया। बीते कुछ वर्षों में सरकार के भीतर काफी उठापटक देखने को मिली थी। तनातनी इतनी थी कि हाईकमान ने कई बार दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया तो कभी खुद छत्तीसगढ़ पहुंच गए। तब प्रभारी पीएल पूनिया ने कहा था कि नेतृत्व नहीं बदलेगा, जबकि टीएस सिंहदेव का कहना था कि सबका समय आता है। आज उनका समय आया है, लेकिन सीएम के रूप में नहीं बल्कि डिप्टी सीएम के रूप में। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि चुनाव से 4 महीने पहले डिप्टी सीएम बनाना पड़ गया। इसे समझने के लिए हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बनी स्थितियों को समझना पड़ेगा। एक लंबे अरसे बाद कांग्रेस को अगर किसी राज्य में जीत मिली थी तो वह था हिमाचल प्रदेश। यहाँ कांग्रेस की परीक्षा भी थी, क्योंकि वीरभद्र सिंह की अनुपस्थिति में कांग्रेस पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रही थी और पार्टी की अंदरूनी कलह भी चरम पर थी। यहाँ चुनाव का सारा जिम्मा प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके विश्वस्त भूपेश बघेल संभाल रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी को इस चुनाव से दूर रखा गया था। तब पहली बार था जब प्रदेश में वीरभद्र सिंह की अनुपस्थिति और पार्टी की अंदरूनी कलह को शांत कर राज परिवार के विश्वस्त मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया था। तब यह माना गया था कि पार्टी की अंदरूनी कलह को सड़क पर आने से बचाने का काम भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी ने किया है, और इस जीत से दोनों नेताओं का कद भी पार्टी के भीतर बड़ा हो गया था। अब हाल के कर्नाटक चुनाव में भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी की कोई भूमिका नहीं देखने को मिली। कर्नाटक की जीत से एक और राहुल गांधी का कद बढ़ा तो दूसरी ओर अध्यक्ष के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अपनी पीठ थपथपाने का एक मौका मिल गया, क्योंकि उनका वह गृह राज्य था। राहुल गांधी का कद बढ़ने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी उत्तर भारत से पलायन कर दक्षिण की ओर गए और पार्टी उन्हें इस बात का श्रेय भी दे रही है। पार्टी के भीतर जो कला हिमाचल में देखने को मिली थी, लगभग वही कला कर्नाटक में भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ भी मामला शांत करवाया गया। वहीं राजस्थान में पार्टी की अंदरूनी कला अभी भी सड़क पर है। ऐसे में हिमाचल और कर्नाटक से पहले छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य था जहां अशांति थी, लेकिन कम थी। तो फिर प्रियंका गांधी वाड्रा गुट के विश्वस्त भूपेश बघेल का कद बढ़ना लाजिमी था। अभी 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में इसे पार्टी के भीतर भी प्रियंका और भूपेश बघेल का कद सीमित करने के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही कर्नाटक में जीत के बाद अब पार्टी के पास संसाधन के लिहाज से भी अधिक विकल्प सामने हैं। ऐसे में पार्टी भूपेश बघेल का कद कम करना अफोर्ड कर सकती है, और उसने यही किया भी। एक दूसरा पहलू ये भी है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में डिप्टी सीएम चुनाव जीतने के बाद घोषित किया गया था, जबकि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने से पहले। तो क्या पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह सड़क पर ना आए, इसलिए 4 माह पहले ही डिप्टी सीएम मॉडल अपनाया जा रहा है? वहीं सवाल ये भी है कि अगर यह पार्टी की अंदरूनी कलह का मामला नहीं है तो फिर 2.5 साल वाला फॉर्मूला नजरअंदाज कर क्या आप डिप्टी सीएम 4 माह के भीतर प्रदेश का कायाकल्प कर देंगे? आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।